हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो को बनाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, आप में से बहुत सारे लोगों का एक रिक्वेस्ट आ रहा है कि जो जुपिटर का ट्रांज़िट है, उसको लेकर वीडियो बनाने का। अभी क्योंकि टूरिंग पे चलने की वजह से बोर्ड और वो वाली चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही, इसलिए उस वीडियो को 2 या 3 दिन में बनाना शुरू कर देंगे। एक छोटी-सी चीज़ आप सभी लोगों को बताता हूँ कि गोचर जो हो रहा है गुरुदेव का, वो केतु के नक्षत्र अश्विनी में है। ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में केतु देव जहाँ भी बैठे हैं और राशि है 1 नंबर मेष राशि मंगल की, तो मंगल देव आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में जहाँ कहीं भी बैठे हैं, उन दोनों को ध्यान में रखकर ही गुरु का जो गोचर है, वो प्रभाव करेगा। आपकी कुंडली में केतु यदि शुभ स्थान में बैठा हुआ है, तो अगर आपके ऊपर गुरु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, महादशा चल रही है, तब प्रभाव महसूस होंगे, अन्यथा नहीं। आज जो कुंडली विश्लेषण कर रहा हूँ, इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया। 15 अप्रैल की रिक्वेस्ट थी, आज 22 हो गई। इस कुंडली को इसलिए थोड़ी अहमियत और खोज की ज़रूरत थी, क्योंकि एक बच्ची की कुंडली है ये एक प्रकार से, और उन्हें किसी न किसी तरीके से हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। अभी उम्र ज़्यादा भी नहीं होगी, 5 साल के आसपास होगी। अब प्रश्न ये था कि ये जो स्वास्थ्य का प्रभाव हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे के कारण को समझना आवश्यक था। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूँगा कि सर ने हमें इतना टाइम दिया कि एनालाइज़ करके हम इस चार्ट को प्रिपेयर कर पाएँ। एक्चुअली ऊपर की तरफ से जब आप चीज़ों को देखेंगे, तो उतनी ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं आएगी, हल्की-फुल्की चीज़ें दिखेंगी, लेकिन जब उसको डेप्थ में समझने जाएँगे, तो चीज़ें क्लियरली दिखाई देने लगेंगी। देखिए, किस तरीके से इस कुंडली के अंदर प्रभाव हो रहे थे। सबसे पहले तो ये जो जन्म है 8 नंबर से बनने वाला, यहाँ पे आपको 8 नंबर राशि से ये लगन उदित हो रहा है, जिसमें लगन जो है वो 23 डिग्री पर ज्येष्ठा नक्षत्र से प्रभावित है। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है उसके स्वामी होते हैं बुध देव, और इस कुंडली में बुध की मौजूदगी 12वें भाव में मौजूद है। मंगल जो कि वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं, वो बुध की राशि में विराजमान है, और साथ ही साथ नीच राशिस्थ शुक्र के साथ उनका युति संबंध बन रहा है। अब इस कुंडली में 2 बातों पे ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़, जब लगन का नक्षत्र स्वामी का संबंध 12वें से बनता हुआ नज़र आया है, तब मैंने माना है कि व्यक्ति किसी न किसी रूप में परेशान होता है। तो यहाँ पे बुध का लगन नक्षत्र स्वामी होके 12वें जाना पहली चुनौती दिखाता है। दूसरी बात ये है कि स्वास्थ्य के मामले में जो राशि स्वामी मंगल हैं, वो अपने शत्रु बुध की राशि में विराजमान है। और इस कुंडली में बुध और शुक्र के बीच में एक प्रकार से परिवर्तन योग कार्य कर रहा है। दूसरी तरफ मंगल का 12वें के स्वामी और 7वें के स्वामी शुक्र के साथ युति करना कहीं न कहीं मंगल को भी प्रभावित करता है। तो यहाँ तक तो ऊपर-ऊपर की चीज़ें समझ में आती हैं। अब देखिए, जब कभी भी हेल्थ की बात होगी, तो कारक सूर्य देव को लेना पड़ेगा। इस कुंडली में सूर्य जो हैं, उनकी मौजूदगी 12 डिग्री की है, और वो नीच राशिस्थ बैठे हुए हैं। ऐसे स्थिति में कहीं न कहीं स्वास्थ्य के मामले में अगर हम देखें, तो राशि के स्वामी शत्रु राशिस्थ, जो नक्षत्र वहाँ आ रहा है उसके स्वामी 12वें, और जो कारक हैं हेल्थ के लिए सूर्य, उनका नीच राशिस्थ अवस्था में आना, ये चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने में सक्षम हैं स्वास्थ्य के प्रति। अब जहाँ तक बात है कि दशा, तो हम जब दशा देखेंगे नॉर्मली, तो हमें दिखाई देगी राहु की महादशा है। जब राहु की महादशा है, तो राहु का संबंध इस कुंडली के अंदर 4 नंबर की राशि में अश्लेषा नक्षत्र में हो रहा है, जो कि एक प्रकार से कहीं न कहीं जो हम कह सकते हैं कि सर्प प्रभाव कार्य कर रहा है। शब्द इस समय मुझे एग्ज़ैक्टली ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन के.एन. राव सर की जो एक बुक थी, उसमें ये बात मेंशन थी। 4 नंबर की राशि हो, 8 नंबर की राशि हो, या 12 नंबर की राशियाँ हैं, जो जल तत्वी राशियाँ हैं, इनके अंदर ग्रह जब कभी भी बैठते हैं, तो कोई न कोई एक प्रभाव कार्य करता हुआ सा नज़र आता है। तो कहीं न कहीं पहली चीज़, राहु का यहाँ पे 4 नंबर की राशि, और उसमें भी अश्लेषा नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में बैठना। दूसरा कि जो बुध हैं, यानी कि नक्षत्र स्वामी हैं, उनका 12वें भाव में जाके बैठ जाना, ये भी कहीं न कहीं पीड़ित या प्रभावित कर रहा है राहु को। और
इसका एक प्रभाव हमें हेल्थ पर नज़र आता है क्योंकि राहु का दृष्टि प्रभाव लगन के ऊपर भी है। लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, इससे जो उस बच्ची की बीमारी है, उसको कैसे कनेक्ट करें? ये चीज़ इस तरीके से समझ में नहीं आ सकती। अब बीमारी समझिए। बीमारी कुछ इस प्रकार की है जिसमें कि नर्वस सिस्टम के अंदर किसी चीज़ का डिसऑर्डर टाइप का बन रहा था और वो बच्ची थोड़ी घबरा जाती थी, डर जाती थी। ये सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे कार्य हो रहे थे। क्योंकि ये जो चीज़ हो रही है 5 साल की एक छोटी-सी बच्ची के ऊपर, तो अब हमें इससे पूर्व जन्म कर्म को समझना आवश्यक होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें वो हैं जो कि हमें तात्कालिक रूप से इस जन्म में दिख रही हैं, लेकिन कुछ ऐसा हिस्सा है जो हमने पिछले जन्म में किया है और उसका भोगफल हम यहाँ पे कर रहे हैं। उस बच्ची का बीमार हो जाना, ये सारी चीज़ें जो होना है, ये क्यों हो रहा है? अब इसको देखिए। नॉर्मली तो हमने यहाँ पे राहु की दशा देख ली, राहु का संबंध बुध से, बुध का संबंध अष्टम और साथ-साथ 12वें में उनका बैठना, ये सारे प्रभाव अपनी जगह कार्य कर रहे थे। लेकिन पिछले जन्म के हिसाब से अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो मूल दशा में कहीं न कहीं उनके ऊपर बुध का प्रभाव है और D60 साष्टयांश कुंडली क्योंकि यहाँ पे बर्थ टाइम बहुत ही एक्यूरेट है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि D60 चार्ट में जो लगन बन रहा है 6 नंबर, उसके स्वामी बुध और वो बैठे हैं बीमारी के घर में। तो यहाँ पे बुध की दशा 2017 से 2023 तक कहीं न कहीं जातिका को थोड़ा-सा बीमार करने का प्रयास करती हुई नज़र आती है। दूसरी तरफ से हम जब यहाँ पे देखेंगे तो इस समय तात्कालिक अवस्था में जो दशा प्रभाव है वो शनिदेव का है और शनि जो हैं वो इस कुंडली में पंचम यानी कि जो रोग को ख़त्म करने का भाव है उसको दर्शाते हैं, तो छठा भाव जो है रोग का उसको भी दर्शाते हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव की जो पीरियड चालू हुआ, उसका प्रभाव भी कहीं न कहीं जुड़ गया। तो ये जो रोग चोट का भाव है, ये भी एक्टिव हुआ और 2022 के सितंबर के बाद से धीरे-धीरे स्लोली क्योंकि जो राशि प्रभाव है, वो कैसा है? शनि का। शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि का हर कार्य थोड़ा धीमी गति से होता है। तो धीरे-धीरे करके ये बीमारी की तरफ बढ़ती हुई जाती नज़र आती हैं। ये स्थिति यहाँ पे बन रही है। बुध क्योंकि यहाँ पे प्रभावित है इस कारण से कहीं न कहीं नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। अगर हम बेसिक चार्ट लगन कुंडली में भी देखने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं कि बुध की स्थिति है गुरुदेव की रा नक्षत्र में, ठीक है? और गुरु का संबंध जो है वो अगेन 12th हाउस से है। बुध गुरु के नक्षत्र में बैठकर उसी से तात्कालिक शत्रुता पैदा कर रहा है, जो कि बुध को थोड़ा-सा प्रभावित करता है। दूसरी तरफ बुध जो है वो सूर्य से करीब होके बैठे हुए हैं, 12 डिग्री पे सूर्य हैं, 26 डिग्री के आसपास हमें बुध नज़र आते हैं। नीच राशिस्थ सूर्य के साथ होने के कारण और 12वें भाव में होने के कारण कहीं न कहीं यहाँ पे बुध जो हैं वो और भी ज़्यादा प्रभावित है और इन सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि बुध ने चीज़ों को इसलिए सँभाले रखा क्योंकि शुक्र के साथ राशि परिवर्तन है। नहीं तो जब कभी भी कोई ग्रह किसी राशि में बैठे और उसका स्वामी नीच राशिस्थ हो जाए, ऐसी अवस्था में वो जो ग्रह हैं, वो भी कहीं न कहीं पीड़ित, प्रभावित और कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो कुछ ये चीज़ें इस कुंडली के अंदर भी होती हुई नज़र आती हैं और इस समय तात्कालिक अवस्था में अगर हम बात करें तो राहु का गोचर जो है वो रोग भाव में 1 नंबर राशि में भी हो रहा था। ऐसी अवस्था में महादशा स्वामी जो है वो बीमारी और अचानक से हो सकने वाली बीमारियों को दर्शा रहे थे। पूर्व जन्म के हिसाब से हम देखें तो बुध का प्रभाव जो कि हमारे शरीर के अंदर हमारे नाड़ी के सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, उनका प्रभाव नज़र आ रहा था। शनि और बुध के जब कभी भी ऐसे संबंध होते हैं तब हम कहीं न कहीं नाड़ी के प्रभावों को आवश्यक रूप से देखते ही हैं। इसके बाद यहाँ पे शनि की अंतर्दशा का चलना जो कि बीमारी को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, तकरीबन 2023 के अक्टूबर तक। इसके बाद फिर गुरुदेव की दशा शुरू होगी, लेकिन कुंडली में यहाँ पे अगर हम देखें तो गुरु का संबंध चौथे एक शुभ भाव से है, एक तरफ उनका संबंध सप्तम भाव से है। दूसरी बात है कि गुरु जो हैं वो शनि को, छठे भाव के स्वामी को अपने अंदर लेके बैठे हैं, इसलिए थोड़ा-सा अभी वक़्त लगेगा चीज़ों को मटेरियलाइज़ होने में। और राहु की दशा होने की वजह से मैंने कहा था कि 2 या 3 बार टेस्ट होने के बाद ही डॉक्टर से एक बिल्कुल करेक्ट डिसीजंस पर आ पाएँगे। अगर राशि दशा को भी आप लगाने की कोशिश करते हैं, तो राशि दशा के प्रभाव में सबसे पहले तो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि लगन की दशा दिख रही है 2027 तक। उसमें भी 2022 के अक्टूबर से 2023 के अगस्त तक हमारे को मेष राशि की दशा दिखती है, जो कि छठा भाव रोग को दर्शाती है। ऐसी अवस्था में थोड़ा-सा में हम ये कह सकते हैं कि हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और
क्योंकि ये पूर्व जन्म वाला जो D60 है, उसके प्रभाव को यहाँ पे ज़्यादा अहमियत देते हैं। इस प्रकार से बीमारियों में तो उस कंडीशन के हिसाब से ये जो प्रभाव है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा-सा 30 अक्टूबर तक काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आता है। इसके आगे जाके ये जो दशा प्रभाव है, ये कुछ सुधार की तरफ बढ़ेगा और फिर आगे जाके गुरुदेव की दशा जो है, वो चीज़ों को सँभालने की कोशिश करेगी। एकदम से ठीक हो जाए, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु जिस राशि में बैठे हैं, उसके स्वामी फिर रोग भाव से संबंधित हैं। इसीलिए चीज़ें थोड़ी-सी तो परेशान करेंगी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक एक पॉज़िटिव वे में चीज़ों को सँभालने का प्रयास होगा। यहाँ पे राहु की दशा जब खत्म होगी, तो राहु की दशा के खत्म होने के बाद आगे व्यक्ति को गुरु की दशा में जाना है, और इस कुंडली में गुरु सेकंड और फिफ्थ लॉर्ड है। फिफ्थ लॉर्ड होने की वजह से ट्रीटमेंट्स की संभावनाएं पूरी बनती हैं। संबंध 12वें से ही हो रहा है। अब यदि मुमकिन हो सके तो, क्योंकि अभी तो वो भी बहुत ही छोटी हैं, 5 साल की हैं, यदि मुमकिन हो सके तो ऐसे लोगों को जब दशाएं लंबी हों, 8 या 12 से संबंधित होती हों, तो मेडिकल लाइन्स या फिर विदेश या हॉस्पिटल या योगा, इन प्रकार के एनवायरनमेंट से जोड़कर कार्य करना बेहतर होता है, क्योंकि वो ऊर्जा आपको उस तरफ नेचुरली अट्रैक्ट कर रही है। ऐसे स्थिति में यदि हम खुद को उस एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो ऊर्जा कहीं न कहीं एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ की जा सकती है। तो या तो योग का सहारा लीजिए, या फिर अब क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं और ऐसे में मैं ये भी नहीं कह सकता कि हॉस्पिटल घूमने चले जाएँ। विदेश की संभावनाएँ भी यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मुमकिन हो तो अपना जन्म स्थान जो है, उसको छोड़कर अगर दूर हट पाएँ, तो ये दूसरा ऑप्शन होगा। लेकिन इस समय क्योंकि क्वेश्चन सीधे-सीधे हेल्थ का है, तो प्राणायाम, योगा जो है, उसका प्रभाव ज़्यादा बेहतर काम करेगा, क्योंकि पूर्व जन्म के हिसाब से इस समय दशा प्रभाव जो है, वो शनि का है, और ऐसा माना जाता है कि बुध और शनि दोनों ही वात रोग प्रभाव के ग्रह हैं। इसीलिए कहीं न कहीं जातिका के अंदर संभावनाएँ हैं कि वात रोग प्रभाव कार्य कर रहा है, जिसको ठीक करने के लिए प्राणायाम का सहारा लिया जा सकता है, ताकि आगे जाके जो चीज़ें हैं, वो बेहतर होती हुई नज़र आएँ। क्योंकि राहु की दशा में जब हम देख रहे हैं, तो प्रभाव बुध से जुड़ रहा है, जबकि जब गुरु से देखेंगे, तो प्रभाव राहु से जुड़ेगा। आगे जाके उस अवस्था में जो जातिका है, वो अपने जन्म स्थान से दूर कहीं जाकर उन्नति करती हुई नज़र आ सकती हैं। तो ये था मेजर रीज़न, अगर हम D60 को कंसीडर करते हुए देखें, कि बुध का प्रभाव है जो हमारे नाड़ी तंत्रों पे रूल करता है, और कहीं न कहीं उसका D60 षष्ठ्यांश में रोग भाव में आना, और उसी स्वामी की दशा का आरंभ होना जातिका के जीवन में इस समय पूर्व जन्म के कर्मफल के आधार पर उन्हें किसी प्रकार के रोग को देता हुआ नज़र आता है। धन्यवाद।